जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आप ये पुतला सामने देख रहे हैं और ये जो लोग हैं तमाम ये राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं जो कि साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति है, लगातार जो मौतें हो रही हैं और जो अव्यवस्था है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ। और यहाँ पर जो फेवरेटिज्म हो रहा है या फिर वीवीआईपी को लेकर जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और पुतला इनके हाथ में है। और यहाँ पर इस चीज को लेकर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल के मौजूद के बाद भी यहाँ पर कई लोगों की मौतें हो रही हैं और कल का आंकड़ा भी 7 लोगों की मौत हुई थी। उसको देखते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें कश्मीर में पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं लेकिन वहाँ डेथ रेट कम है, वहीं जम्मू में पॉजिटिव केसेस में कमी है लेकिन डेथ रेट ज्यादा है। इसको लेकर आम लोगों में इसी तरह की चर्चा है कि क्या जम्मू डिवीजन में जो हेल्थ सिस्टम है वो सही नहीं है, तो उसको लेकर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। थोड़ी देर पहले जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने भी सरकार से 1 हफ्ता स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने का जो है आह्वान किया है। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल अभी जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर, क्योंकि यहाँ पे आम जो नागरिक है जम्मू कश्मीर का माना जा रहा है उस पर उसकी सुनवाई नहीं है तो उसको देखते हुए यहाँ पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। के दौरान भी आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले वजह आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज के हालात है इस टाइम, जैसे कल एक पेशेंट मरा, उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की गई। उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले हमें सीडी हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं दी गई और वो मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे उनके परिवार के लोग, और उन्होंने कहा हमें मालूम था कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने जो है वो ऑक्सीजन टाइम पे नहीं दी। उसके बाद उनको पर्ची देके भेज दिया इधर मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी में, और यहाँ पर भी 1.5 घंटे तक उनको कोई भी वो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड किया। उसके बाद उनके पेशेंट की डेथ हो गई। तो देखिए, लगातार दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे पास इतनी है कि हम इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा सक्षम है। लेकिन ऑक्सीजन को रखने का फायदा क्या है जब वो मरीजों को टाइम नहीं दी जाएगी। अभी भी हम पेशेंट देख रहे थे, थोड़ी देर पहले एक पेशेंट 10 मिनट तक बाहर रहा है और उसको एम्बुलेंस में नहीं डालने दिया गया, सिविल एम्बुलेंस में, और सरकारी एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट लगे। तो ऐसे पेशेंट को जिनको ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है और उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवाई जा रही, तो उस ऑक्सीजन का फायदा क्या है? लगता है आपको फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है? जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका हाई लेवल का कांटेक्ट है, उन्हीं लोगों को ज्यादा एंटरटेन और प्रेफरेंस दी जा रही है। आम आदमी को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है, डिले के देखना पड़ता है। देखिए, वीआईपी कल्चर चल रहा है ना, ये वीआईपी कल्चर है। अभी गवर्नर साहब की बेटी यहाँ पर बीमार है, गवर्नर साहब डेली आते हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर वो चक्कर लगाते हैं, उनकी फैमिली के लोग भी लगाते हैं। यहाँ प्रोटोकॉल के नाम के पूरा बंद कर दिया जाता है, गरीब आदमी को धक्के मारे जाते हैं। कल हम देख रहे थे यहाँ पर सभी को भगाया गया यहाँ से। उसके बाद ही बताइए कि उनके प्रोटोकॉल के लिए कितने गरीब लोगों की रोजी रोटी जो है वो बंद होती है। और उसके बाद गवर्नर साहब जो हैं वो इस यूटी प्रदेश के जो हैं वो सरसरा हैं, उनके सारा ये काम जो है उनके हाथ में है। तो वो एक बार भी जीएमसी के अंदर कहीं दौरा करने नहीं गए, वो देखने नहीं गए, किसी मरीज को मिलने नहीं गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक बार इसका देख लूं कि जीएमसी जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैं देखूं कि पेशेंट किस स्थिति में है, उनको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सुविधा नहीं मिल रही है। तो लेकिन वो एक बार नहीं गए। यहाँ पे गुटबाजियों पे काम किया जा रहा है। इससे पहले एक सीएमओ जो है वो 8 दिन के लिए यहाँ पर लगाया गया था, दीपक, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसका कोई कारण नहीं, अभी तक वो सस्पेंड पड़ा है 7 से 8 महीने को। जहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन वो उस अच्छाई का जो है वो शिकार हो गए। तो इस प्रकार से ये सोचना चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसको कम से कम उनको यहाँ पर रखना चाहिए, और जो गुटबाजी करते हैं, जो गुटबाजी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको बाहर कीजिए। जब ये यहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन इस मेडिकल कॉलेज को नहीं संभाल सकता,
तो वो डॉक्टर क्या हैं। लगता है आपको काफी समय नहीं है, ये 1 साल से अधिक का समय हो गया है कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए, ऐसे में अरेंजमेंट तो यहाँ पर इस किस्म के होने चाहिए थे कि अगर कोई इन्फेक्टेड यहाँ पर आता है उसको तुरंत जो है वो उसको फर्स्ट एड दी जाती, उसका इलाज वहाँ पर शुरू कर दिया जाता। क्या लगता है कि अभी भी हल्के में लिया जा रहा है? देखिए मैं बता दूं, ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये केवल 1.25 करोड़ पॉपुलेशन वाली है। ये अभी बहुत बड़ा एक फायदा हमारा कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये इतनी कम पॉपुलेशन को भी ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर कल 3200 केस आए हैं, 28 लोग जो है वो मरे हैं। तो ये पॉपुलेशन के आंकड़ों के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इन्होंने सोचना चाहिए कि हमने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा, इसमें प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा, तब तक ये इसमें सुधार नहीं ला सकते। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वही डॉक्टर को भगवान बनाते हैं, वही डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। अमीर आदमी कभी भगवान नहीं कहता डॉक्टर को, लेकिन गरीब आदमी, और उनके साथ ही ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जब उनको पता चलेगा डॉक्टर ऐसा होता है तो उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी, उनका विश्वास टूटेगा। जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कोविड के आंकड़े आ रहे हैं, कश्मीर रीजन में स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, इस चीज़ से पता चल रहा है कि वहाँ डेथ रेट कम है। जम्मू रीजन में डेथ रेट ज़्यादा है, इसका साफ तौर पे पता चलता है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही नहीं है। देखिए मैं आपको कहूँ, पॉपुलेशन सिर्फ 1.25 करोड़ है जम्मू कश्मीर की, उस हिसाब से ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। जैसे पंजाब के ले लीजिए, 8 करोड़ के करीब 7-8 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसका मृत्यु दर क्या है, उसकी वो कितनी है, कोरोना वायरस के मरीज कितने आ रहे हैं, 6000। और उस हिसाब से ये इनका आंकड़ा कहाँ जाता है, उस हिसाब से बाकी प्रदेशों का भी लगाइए, उनका आंकड़ा कहाँ जाता है। तो ये आंकड़े जो हैं ये बहुत गंभीर हैं। अभी सेकंड वेव है, अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे ना, ये वेव बढ़ेगी और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कहर डालेगी। इसलिए जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो तो पूरा कह रही है कि हमारे पास पुख्ता इंतजाम है, जो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं उनका यही कहना है और कह रहे कि लोग जो है खुद से कहीं ना कहीं इस तरीके का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जब तक काम अच्छा चल रहा, हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। कल एक पेशेंट ने, उसके फादर की डेथ हुई है, तो उसने सभी मीडिया में जो है खुल के बोला उसने, तो हमें आने की जरूरत नहीं। हमने देखा सिलेंडर इनके पास है, गैस टैंक इनका फुल है, लेकिन वो उसको टाइम पे दे नहीं पा रहे लोगों को, तो क्या फायदा उसका। क्या कारण रह रहे हैं कि वो टाइम से जो है वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ढीली है या जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं उनका? ये सभी ढीले हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनको खींचेगी, डॉक्टरों को भी खींचेगी, तो वो जल्दी से काम करेंगे। वो भी ढीले बैठे रहते हैं। देखिए यहाँ 2 घंटे यहाँ पे खराब किए मरीज के, 1.5 घंटा वहाँ किया, तो जब इसकी पल्स ही 60 पे चल रही थी तो वो बचेगा कहाँ से, उसको हार्ट अटैक तो आएगा ही। बाद में कहने लगे जी हार्ट अटैक आ गया जी, तो ये बाद के बहाने हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया। जब किसी की पल्स रुकेगी तो हार्ट अटैक ही तो होगा, वो मृत्यु को प्राप्ति होगा। तो ये चीजें इन्होंने देखनी चाहिए और सोचना चाहिए। जब इनके परिवार का कोई होगा तो वीआईपी कल्चर के तहत उनको रखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जज जो वहाँ के हाई कोर्ट है दिल्ली की, उन्होंने 100 बेड वहाँ की सरकार ने वहाँ जजों के लिए थे, और उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया, और लास्ट में उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा दिल्ली सरकार को। तो देखिए इसी प्रकार से सभी के साथ होना चाहिए, सभी बराबर के। वहाँ जजों ने कहा है कि हमें भी हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, ना कि 5 स्टार होटलों में। तो वीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जज कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है अपने लिए बेबी। और गवर्नर साहब को चाहिए था कि वो कम से कम दौरा तो करते। वो 10 बार यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम अंदर दौरा तो करें, लोगों से मिले तो सही, देखें तो सही व्यवस्था यहाँ की क्या व्यवस्था है। लेकिन वो आते हैं, सीधे जाते हैं और निकल के वापस चले जाते हैं। और प्रोटोकॉल के नाम पर पूरे यहाँ से पूरा एरिया जो है वो सीज कर दिया जाता है, या रेडी फड़ी वालों की दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑटो वालों के स्टैंड बंद कर दिए जाते हैं। तो लोगों की रोजी रोटी है, आगे महामारी में काम नहीं चल रहे हैं, तो इनके साथ अन्याय ना किया जाए प्रोटोकॉल के नाम पे। तो गवर्नर साहब को चाहिए कि अगर वो जैसे अपनी बेटी को देखने आते हैं तो बाकियों को भी अपनी बेटियां बच्चे समझे, और जो यहाँ के नागरिक उनके बच्चों के बराबर हैं, तो उनको भी देखें, उनको भी अपने बच्चों के समान उनको ट्रीट करें और उनकी देखरेख करें। यहाँ पे मार्केट में इस समय क्या लगता है आपको, बढ़ते केसेस में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या देखिए मेरे हिसाब से बढ़ते उसको देख के मार्केट में लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। जिस प्रकार से ये केस बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि लोग समझने वाले नहीं हैं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है एसओपी का पालन करें,
लेकिन लोग जो है वो SOP का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए काफी लोग अब मास्क पहनने लगे हैं, लेकिन फिर भी कई चीजों का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए जो 15 दिन का कम से कम लॉकडाउन है वो जम्मू में बहुत जरूरी हो चुका है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहिए, ये साफ तौर पे राष्ट्रीय बजरंग दल की अपील भी है। और यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये भी इनकी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने घर के परिजन का पता करने रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं तो GMC के बाकी जो जगहें हैं, जो वार्ड्स हैं, अलग अलग कोविड डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानिए कि क्या हाल है यहाँ पर, क्योंकि आम लोगों का मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, किसी का क्रॉस चेक नहीं है, ध्यान रही है। वहीं कोविड के केसेस में भी बढ़ोतरी को देखते हुए यकीनन आगे स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशन का समय कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू।